अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबीहा बाजी आप सबका 7वीं सी में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम जनरल साइंस के पहले सबक जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमातबंदी इस सबक का मुताला करेंगे। जानदारों की दुनिया। हमारी दुनिया में जितने भी जानदार है, जैसे नबातात, हैवानात, इन सब को मिलाकर जानदारों की दुनिया बनती है। ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं, इसी तरह कई किस्म के हैवानात भी मौजूद हैं। इस सबक में हमें जानदारों में तवाफुक और जानदारों की जमातबंदी किस तरह से की जा सकती है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पाए जाते हैं। चंद नबातात ऐसे होते हैं जिनमें रंगीन फूल खिलते हैं, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। कुछ ऐसे नबातात होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, जैसे आप अपने अतराफ में देखते हैं कमल का फूल जो कि पानी में पाया जाता है। कुछ नबातात रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यानी वहाँ पर पानी की कमी होती है। और रेगिस्तान में जो नबातात पाए जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, नागफनी। कुछ नबातात बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं। इन इलाकों में खूब बर्फ गिरती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। इन नबातात की साख्त मुख्तलिफ होती है। कुछ नबातात इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना खुर्दबीन के नहीं देख सकते, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि जो हमें अपनी खुली आंखों से भी आसानी से नज़र आते हैं। नबातात की तरह हैवानात में भी तनु पाया जाता है। कुछ हैवानात एक खलवी होते हैं, यानी एक खलिये से मिलकर बने होते हैं, और कुछ कसीर खलवी होते हैं, यानी बहुत सारे खलियों से मिलकर बने होते हैं। कुछ हैवानात फिक्रिये होते हैं, यानी उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऐसे हैवानात को फिक्रिये हैवानात कहते हैं। कुछ हैवानात गैर फिक्रिये होते हैं, यानी उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कुछ गैर फिक्रिये हैवानात आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ हैवानात आबी होते हैं। आब यानी पानी, यानी ऐसे हैवानात जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम आबी हैवानात कहते हैं। कुछ हैवानात बर्री होते हैं। बर यानी ज़मीन। कुछ हैवानात जो ज़मीन पर पाए जाते हैं उन्हें बर्री हैवानात कहते हैं, जो हम अपने अतराफ में ज़मीन पर देखते हैं। कुछ हैवानात जलथलीय होते हैं। जलथलीय का मतलब है ऐसे हैवानात जो पानी में भी और ज़मीन पर भी दोनों जगह पाए जाते हैं, ऐसे हैवानात को जलथलीय हैवानात कहते हैं। कुछ हैवानात फिज़ाई होते हैं। फिज़ा यानी हवा, यानी ऐसे हैवानात जो हवा में उड़ते हैं उन्हें हम फिज़ाई हैवानात कहते हैं। कुछ फिज़ाई हैवानात आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। रेंगने वाले हैवानात जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत सारी मिसालें आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम रेंगने वाले हैवानात कहते हैं। कश्मीर जैसे सर्द इलाकों में बड़े पैमाने पर देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त पाए जाते हैं। मखरूती दरख्त होने की वजह से उन पर बर्फ जमा नहीं होती। इन दरख्त की टहनियाँ झुकी हुई होती हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में बबूल, नागफनी जैसे नबातात पाए जाते हैं। रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते हैं, या वो बहुत छोटे और सुई नुमा होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है तवाफुक। तवाफुक यानी एडॉप्टेशन। तवाफुक की तारीफ इस तरह से है कि हर जानदार जिस माहौल में रहता है
اس سے مطابقت قائم کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلی کو توافق کہتے ہیں۔ ہر جاندار کے جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں تاکہ جاندار اپنے ماحول میں زندہ رہ سکے، اسے ہم توافق کہتے ہیں۔